हरि जी हरि जी ना मैं सोनी ना मैं सोनी ते ना गुण पल्ले ते मैं कादा मान करता चारों पल्ले मेरे चिकर बड़े ते मैं केड़ा मल मल भोसा साबन थोड़ा दे मैं लिखनेरी ते मैं बैठ किनारे रोसा आठ फरीदा जे ना मिले ते मैं कवन सुहागन होसा मैं कवन सुहागन होसा हरि जी में जैसो तैसो तेरो हरि जी में जैसो तैसो तेरो हरि जी में जैसो तैसो तेरो सरकार का एक भक्त जिसका नाम भोला मल्ला सूबा बिहार में शहर रायपुर उसके भीतर कस्बा आता है हजारीबाग वहां का रहने वाला ये भक्त जिसका नाम भोला मल्ला मल्ला से आप समझ ही गए कि जो केवट होता है कश्ती चलाता है उसके जीवन की एक छोटी सी घटना भक्ति मार्ग पर चलने वाले सभी हरि भक्तों को बल देती है। श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड में भगवान श्री राम ने शबरी मैया को नवदा भक्ति का प्रसंग सुनाया, आदेश दिया कि 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसी प्रकार 9 भक्तियां हैं जिसमें अंतिम भक्ति 9वीं भक्ति है। वो चपाई तो मुझे बोलनी नहीं आती पर उसका अर्थ ये है कि जो सरल भक्ति करता है सरल भाव से, सरलता से, निष्काम भाव से, मैं उसको भी मिल जाता हूं। जिसमें किसी प्रकार का घमंड पखंड दंभ न हो, हे शबरी वो भी मुझे पा सकता है। तो इसी वृत्ति के मालक, इसी स्वभाव के मालक हमारे आज के भक्त भोला मल्ला, बिल्कुल सरल भक्त, परिवार भरा पूरा,
घर में सभी बच्चों का विवाह हो गया, केवल एक बिटिया बची जिसका विवाह करना है, क्योंकि केवट का काम है लोगों को इस पार से उस पार लेके जाते हैं। कोई इतना खास बड़ा साधन नहीं कि जिसमें कहा जाए भी हाँ भी कोई अच्छा बैंक बैलेंस या पैसे जुड़े हों, पर सिर पर अभी बेटी का बोझ है। तो भोला मल्ला ने अपने परिवार में बात की कि अब ये भी फर्ज अदा कर देना चाहिए, बिटिया को अपने घर भेज देना चाहिए। तो परिवार वालों ने कहा, धर्म पत्नी ने कहा भी विवाह करना है, उसके लिए आपने कुछ जोड़ा है, कैसे करेंगे इसका विवाह? तो भोला मल्ला कहता है, हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। अरे भगवान, जब तक जीवन के ये सब कार्य हो गए तो ये भी कार्य हो जाएगा, तो आप क्यों चिंता करते हो? आप केवल ये सोचो इसके लिए योग्य वर ढूंढो तो इसको अपने घर भेजें। तो परिवार वालों ने विचार किया कि पिताजी का स्वभाव तो शुरू से ऐसा ही है कि भगवान पे भरोसा रखती है। संसार की भी बात है, क्योंकि परिवार क्या हो गया, एक संसार हो गया, तो भक्त को संसार इसी दृष्टि से देखता है। इसकी बात तो छोड़ो, ये तो राम भरोसे भगत बंदा है जी, ऐसा किए। तो वही बात उसके परिवार ने की। तो चलो परिवार वालों ने भगत भोला मल्ला को समझाया कि नगर में साहूकार है, उससे कर्जा ले लेते हैं, घर में हम सब कमाते हैं, वक्त रहते कर्जा वापस कर देंगे। भोला मल्ला जी कहते, हमें किस बात की चिंता, रघुनाथ जी की यही इच्छा होगी तो ऐसे ही सही। भोला मल्ला ने साहूकार से कर्ज ले लिया। भले समय की बात है, 500 रुपया कर्जे पे लिया। जब कर्जा लेने गए साहूकार को प्रणाम किया, बोला ऐसे ऐसे बिटिया का विवाह रखा है, कोई खास साधन नहीं, बिटिया के विवाह के लिए मुझे आपसे कर्जा चाहिए 500 रुपया। जो साहूकार के नियम थे, नीति थी, उसने कहा दे देता हूं भोला, कोई बड़ी बात नहीं। भोला को 500 रुपया दे दिया। भोला अनपढ़, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो इतना कि मेरे अगर कुछ है तो मेरे रघुनाथ जी हैं, और कुछ नहीं मुझे आता जाता। साहूकार ने कहा, भोला यहाँ पे अंगूठा लगा दो। उसमें लिखा, भोला मल्ला ने आज फला फला तारीख को इस कार्य के लिए अपने 500 रुपये मुझसे लिए, और इतने समय में ये वापस कर देगा। भोला उससे कर्जा लेकर आ गया, घर में दिया, समा बीता, बिटिया का विवाह कर दिया। बिटिया खुशी खुशी अपने घर गई। घर में कमाने वाले हाथ थे, साथ में पुत्रों का सहयोग था। तो भोला ने समय से पहले ही साहूकार के पास गए, विचार किया परिवार ने कि अगर पैसा इकट्ठा हो गया तो वापस कर दिया जाए, क्यों सिर पे बोझ रखना। तो भोला मल्ला साहूकार के पास फिर से गए। हरि जी में जैसो तैसो, कई बार ये होता है कि हम कुछ चीज गाते बोलते सुनते हैं ना, तो भूल जाते हैं। भैया साथ में सरकार को अपनी व्यथा भी सुनानी है। अभी हम सरल भक्त नहीं है, सरलता नहीं है। सरल भक्त कौन है? जैसे धन्ना चाट, कितनी सरलता है। अरे बताओ, वो क्या कहते हैं, जिससे मसाला पीटते हैं, कूटते हैं, सिलवट्टा। पंडित त्रिलोचन पंडित ने सिलवट्टा दे दिया। अब सिलवट्टा कोई शालीग्राम तो है नहीं, यहाँ भी शालीग्राम भी विराजमान है। धन्ना जाट जिद पे पड़ गया कि ये रोज पंडित क्या करता है, पर्दा आगे करता, पर्दा पीछे करता, इनको भोग लगाता है। कहीं से सुन लिया संसार के सारे कार्य ये शालीग्राम जी करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं। पर दिमाग में बात बैठी, जाट बुद्धि थी,
वहीं पे बात फंस गई कि अगर इसको मैं पंडित से छीन लूं तो मेरे तो सारे खेत जोत देगा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। सरल बात, उसको कुछ मतलब नहीं कि ये शालीग्राम है, ये कौन है। बस पीछे पड़ गया पंडित जी। पंडित जी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, अब शालीग्राम जी को तो वो दे नहीं सकते थे क्योंकि उनकी सेवा में, उनकी सेवा करते थे, या कह लो उस समय की बात है, जनता जनार्दन उसी कारण से मंदिर से जुड़ी थी, ब्राह्मण का घर चलता था। तो पंडित जी ने कहा इस जाट को पीछे कैसे उतारे, तो सामने सिलवट्टा पड़ा था जिसपे मसाले रगड़ते हैं। उन्होंने उसी सिलवट्टे को धोया, बनाया, पर्दे के पीछे ले गए, बाहर आए और धन्ने को कहते, ले धन्ने, ये मैंने अपने शालीग्राम तुझे दिए, जो मर्जी इनसे करवा ले। धन्ना अपने घर ले गया। ये सरल बात है, उसने विचार नहीं किया पंडित ने क्या दे दिया। और इतिहास बताता है धन्ने की भक्ति ने उसी सिलवट्टे में से भगवान श्री कृष्ण को उत्पन्न किया। वहीं से द्वारकाधीश उत्पन्न हुए। उन्होंने उसके खेत जोते, उसका घर चलाया, उसकी बहन की शादी की। इतिहास में ये भी आता है 3 दिन भूखा रहा, धन्ने का झूठा साग, मक्की की रोटी खाई। अब उसने कौन से शास्त्र बोले थे जी? कुछ नहीं बोला, केवल क्या था, सरल भक्ता, सच्चा प्रेम था, पखंड और घमंड कुछ नहीं था। तो हम लोग यहां बैठे हैं यही करने के लिए, यही कहने के लिए। हम भी सरल नहीं है, अभी तो हम इन चीजों को सुन ले। ये भी बहुत बड़ी बात है, सरकार ने बिठा लिया, पर भैया सच बता देना चाहिए। सामने जज बैठा है तो छुपाना नहीं चाहिए। ना मैं सोनी पे ना गुण बल्ले ते मैं कादा मान करे साथ। सरकार मुझ में कोई गुण नहीं, कोई सुंदरता नहीं, अब गुण भरा ये शरीर है, प्रभु जी कैसे तारोगे, बताओ कैसे बतारोगे। बस इसी बात को लेकर मैं कहता हूं, हरि जी में जैसो तैसो, हरि जी में जैसो तैसो, मैं कह रहा हूं जैसो तैसो तेरो, साथ वाला कह रहा है जैसो तैसो तेरो, आपके साथ वाला भी यही कह रहे हैं। अब ये तो अपने जमीर की बात है ना, हम कहां पे स्टैंड करते हैं, हम कौन है, कैसे हैं। तो इसलिए भीतर से ये बात बोलना कि सरकार यहां बैठने से पहले मैं ये पाप कर बैठा हूं, तेरे संसार में जब से आया हूं इतने पाप कर बैठा हूं। हरि जी मैं जैसो तैसो पहुंच गया साहूकार के पास 500 रुपया लेके कि सेठ साहब बिटिया का विवाह रघुनाथ जी कृपा से बहुत अच्छा हो गया, महीने भी बीत गए, अभी आपका कर्जा चुकाने आया हूं। सेठ ने वही खाता उठा लिया जहां पर उसने अपने हाथों से लिखा था कि ये कारण है, इसने मुझसे 500 रुपया लिया, जो सब्ज़ी लिखी थी। भोला मल्ला को कहा भैया तू यहाँ अंगूठा लगा दे, लगा दिया अंगूठा। फिर कहा बोला मुझे प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी का सामने से घड़े से ला। तो भोला मल्ला
सामने पानी लेने चला गया। उतनी देर में असली सेठ अंदर से जाग पड़ा सेठ साहब के अंदर कि अगर इस कागज को मैं छुपा दूं और इस पर केस कर दूं, 500 के 5000 बन जाएंगे। ये अनपढ़ है, इसको क्या पता क्या किया क्या नहीं किया, इसने तो कोई सतरे भी नहीं पड़ी। तो सेठ साहब ने वो वही खाता अपनी बुद्धि के अनुसार, तुच्छ बुद्धि के अनुसार, ये सोचते हुए कि मुझे कोई देख नहीं रहा। हमारा भी यही हाल है, हम कुछ भी करते हैं, हम यही सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा। पर भैया रघुनाथ जी का सीसीटीवी कैमरा ऊपर चल रहा है, वो सबको देख रहा है। यही बात सेठ साहब ने सोची कि यही वक्त है 500 का 5000 बनाने का। वही खाता छुपा दिया, पानी पिया, भोला मल्ला को कहा जाओ कर्जा खत्म। भोला मल्ला अपने घर चला गया। समा बीता, 2-4 हफ्ते बीते तो सेठ साहब ने भोला मल्ला पे केस कर दिया कि इस भोला मल्ला ने मुझसे फला तरीक को 500 रुपए लिया, इतनी देर में चुकाने का वादा था, आज तक चुकाया नहीं, इस पे ब्याज लग गया, चक्रवर्ती ब्याज लग गया। केस करने के बाद भोला मल्ला को अदालत में बुलाया गया। भोला मल्ला अदालत में जाने से पहले जब उसको पता लगा सेठ ने ऐसा किया तो वो कहता कि मैं तो दे आया था, बुद्धि काम नहीं की कि कुछ सतरे थी, मैंने अंगूठा लगाया था। सेठ ने कहा था कर्जा खत्म, भी वो मैं कागज दिखा सकता हूँ, लेने के समय का अंगूठा और देने के समय का अंगूठा पेश किया जा सकता है कि 2 बार अंगूठे के चिन्ह है। रघुनाथ जी के मंदिर में जाके, रघुनाथ जी मैं अदालत में जा रहा हूँ, सेठ ने मुझ पर केस कर दिया है, 500 रुपए लिए थे पर मैं तो देकर आया हूँ, पर नहीं, पर पता नहीं सेठ साहब क्यों कह रहे हैं कि मैंने 500 वापस नहीं किए, भूल गए होंगे। अगर वो भूल गए तो उनको याद दिलवा दीजिए कि मैं दे आया था। पर सेठ साहब ऐसे व्यक्ति नहीं है रघुनाथ जी, आप लाज रखना, मैं आज तक अदालत में गया नहीं, सेठ साहब को याद करवा देना कि मैं दे आया था। अब भक्त की प्रार्थना में बल देखिए कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। अब सेठ साहब के अंदर का सेठ जागा पड़ा है कि 500 का 5000 बनाना। और हमारे भोला मल्ला जी हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। वो अदालत में जाने से पहले असली अदालत में महाराज अपनी अर्जी लगा गए। बात से बात याद आती है, हमारे सिद्धपीठ में भी ना कई ऐसे भक्त मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। अव्वल तो अपने वो पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं कि अगर थोड़ी देर बैठ जाएं तो पटारी खोल देते हैं। वैसे कई भक्त हैं, कई बातें हैं। छोटी सी बात है उसमें कहूंगा, वो कहते हैं कि हम ना सुबह दुकान खोलने से पहले, फैक्ट्री जाने से पहले श्री महाराज के यहाँ मत्था टेक के जाते हैं। माथा टेक के महाराज को बोलते हैं कि सरकार दुकान खोलने का वक्त हो रहा हूँ, जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। फैक्ट्री खोलने का समय हो गया, जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। आगे से मेरे जैसा मूर्ख इंसान पूछता है कि अच्छा तो फिर आपको आज्ञा मिल जाती है, आप बोल लेते? कहते बिल्कुल मिलती है। वो कहते हैं ये तो बातें करते हैं, जवाब देते हैं भी जाओ। कहते हमारे साथ कई बार ऐसे एक्सपीरियंस, अनुभव हुए हैं। इशारा देते हैं, इशारा देते हैं कि भैया वहां मत जाओ। कहते हम भी इंसान हैं, अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, भक्ति नहीं है तो हम महाराज जी का कहा कई बार इग्नोर कर देते और चले जाते। तो नतीजा क्या होता है कि वो काम ही नहीं होता, कई बार रास्ते से वापस आना पड़ता। और कहते हैं ऐसे कई बार हुआ ऐसे। तो ऐसी कई बातें हैं। बात सुनाने और समझाने का भाव केवल आप ही रोज घर से जाते हैं, आते हैं। अगर वो ऐसा साधन, ऐसी रूटीन है रास्ते में जहां भी आपका विश्वास है, मान लीजिए जैसे श्री महाराज का दर ही है, तो भैया वहां होकर जाए। अगर साधन नहीं, अगर ऐसा रास्ता नहीं पड़ता, रास्ते में कोई मंदिर नहीं, तो भैया घर में मंदिर है,
हर घर में जो जगती, मुझे जहां तक विश्वास है, जहाँ पे हमारे जितने परिवार भक्त बैठे हैं सब सनातनी हरि भक्त हैं, तो सुबह शाम में जो जगती होगी, चलो ऐसा साधन ना बन सके कि हम रास्ते में महाराज के दर्शन गए, किसी भी मंदिर में ना गए, तो अपने घर में अपने ठाकुर को, अपने मालिक को जरूर कह के जाओ जी हम जा रहे हैं, सरकार हमारी रक्षा करना, इस काम के लिए जा रहे हैं, हमारे साथ रहना। छोड़ो, घर में मंदिर नहीं है तो मन मंदिर है। सनातन धर्म में बहुत खुली छूट है। अगर भूल गए, कार में बैठ गए, एक्टिवा पे बैठ गए, चला चल दिए, उसी समय अपने हृदय में जानकर श्री महाराज को कह देंगे कि बाबा आज मैं भूल गया, घर में भी माथा टेकना भूल गया, कहना भूल गया, मेरी रक्षा करना, मैं ये कार्य के लिए जा रहा हूं। भैया इसके रिजल्ट, इसके नतीजे आपको स्वयं मिलेंगे और यही गुण आपके परिवार में आएंगे, आपके बच्चों में आएंगे। तो वही कार्य भोला बाबा ने किया। अपने रघुनाथ जी को कह दिया, अर्जी लगा दी कि मैं जा रहा हूं। अब भोला मल्ला अदालत में, कटहरे में एक तरफ भोला मल्ला, सामने सेठ साहब और ऊंची कुर्सी पे जज साहब बैठे हैं। इसी दृश्य को मन में बसाए और सोचे कि हमारा भी केस लगने वाला है। हरि जी में जैसो तैसो, 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 हरि जी में जैसो तैसो। वो सरल भक्त है भैया, हम सरल नहीं है। मैंने ये शब्द क्यों कहे, हमारा केस भी लगने वाला है, लगने वाला है, लाइन में ही लगे हुए हैं। कौन किस जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त के दिन और वक्त के दिन और रात, कब किसकी लेटर आ जाए, चिट्ठी आ जाए, पता है, तो वहां पेश होना पड़ेगा। तो इसलिए ये शब्द कहे। केस शुरू हुआ, भोला मल्ला को कहा, पूछा गया कि हाँ भाई, ये सेठ साहब ने तो आप पर आरोप लगाया है कि आपने से 500 लिए। भोला मल्ला कहता है जी लिए, इस तारीख को लिए, इस तारीख को लिए, इतने समय बाद वापस करना था। कहते हाँ जी करना था। आपने किए नहीं। भोला मल्ला कहता है मैंने किए, मैं सेठ साहब को देने गया हूं। शायद सेठ साहब बहुत बड़े व्यक्ति हैं ना, इतना कारोबार फैला, भूल गए होंगे, मैं इनका दोष नहीं निकालता, इनको याद नहीं रहा होगा, पर मैं इनको 500 रुपया वापस दे के आया। 3-4 बार ऐसा ही भोला मल्ला ने जज साहब के सामने कहा। फिर जज साहब बोले, भोला मल्ला आपके पास कोई इसका गवाह, इसका सबूत है कि आपने 500 रुपया वापस किया? कहीं पे कुछ लिखा हो? भोला मल्ला कहता कि सरकार मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ आता जाता नहीं। हाँ अंगूठा जरूर लगाया था। तो कहते वो बही खाता, वो पेश हो सकता? कहते वो तो सेठ साहब को पता है जी। सेठ साहब कहते भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने मेरे 500 वापस नहीं किए। जज ने फिर कहा कि आपके पास कोई गवाह, कोई प्रूफ जो हो आप पेश करो, जिसे हमें पता लगे भी आपने वापस किया। तो भोला मल्ला बोला कि हाँ जज साहब, जिस समय मैंने 500 रुपए वापस किए, मेरे साथ मेरे रघुनाथ जी थे, उन्होंने देखा, वो मेरे साथ थे। अब सेठ साहब सिर कुछ लाने लग पड़े, ये आया तो अकेला था, ये रघुनाथ कौन आ गया? पर वो सरल वक्त है ना, जिस तरह मैंने कहा कि सुबह जाओ श्री महाराज से को मैं जा रहा हूं, आप मेरा ये कार्य करें, आप मेरे साथ चलें, मन मंदिर में माथा टेके। अगर भैया मन मंदिर में माथा टेके, इसका मतलब वो आपके हृदय में, आपके साथ। तो उसी के बलबूते पर भोला मल्ला ने कहा कि उस समय रघुनाथ जी मेरे साथ थे। हम नहीं कह सकते, अगर खुदा ना खास्ता
हमारे ऊपर कोई ऐसा काम पड़ जाए, ऐसा क्या हम कह सकते हैं? क्योंकि हम सरल नहीं हैं। हम उस समय संसार की तरफ दौड़ेंगे, संसारी सीसीटीवी देखेंगे, यहाँ से कोई रिकॉर्डिंग निकल आए, कोई कागज पत्थर निकल आए, कुछ मिल जाए, नहीं बोल सकेंगे क्योंकि हम सरल भक्त नहीं हैं। अभी बुद्धि में जो भक्ति है बुद्धि के द्वारा हो रही है, हृदय से नहीं हो रही। अगर रो रहे हैं तो अपनी पीड़ा से रो रहे हैं, संसारिक पीड़ा से, हरि के वियोग में नहीं रो रहे हैं। अभी भोला मल्ला नहीं बने, क्यों बने नहीं? क्योंकि भोला मल्ला ने अपना सारा कुछ समर्पण किया है, समर्पण भाव से रघुनाथ जी की भक्ति करता है और ठाकुर जी ने भी उसका चयन करके रखा हुआ है कि ये मेरा है, इसके लिए मुझे कहीं भी हाजिर होना पड़ेगा और जाना पड़ेगा किसी भी अवस्था। जज साहब ने कहा रघुनाथ, कहते हाँ जी रघुनाथ जी मेरे साथ थे। सेठ को पूछा, हाँ जी कोई था साथ में? सेठ बोलता कोई नहीं था। भोला मल्ला कहता मेरे साथ रघुनाथ जी थे, वो हरदम मेरे साथ रहते, मेरे हर कार्य में होते, मैं जहां आता जाता हूँ मेरे साथ है। जज साहब ने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे हम भोला मल्ला की बात मानते हैं, क्योंकि एक बार सेठ की बात मानी है, किसने 500 रुपया वापस नहीं दिया, भोला मल्ला की मानते हैं। उस समय रघुनाथ जी इसके साथ थे, पर भोला मल्ला उसके लिए रघुनाथ जी को अदालत में आना पड़ेगा। तो भोला मल्ला जी कहते कोई बात नहीं सरकार, बुलाइए। तब जज साहब ने भोला मल्ला की बात पे यकीन करते हुए रघुनाथ जी के नाम पर सम्मन निकाल दिए कि फला तारीख को 1 हफ्ते के बाद जो भी अदालत की कार्रवाई होती है, रघुनाथ जी को यहाँ पेश होना पड़ेगा। अगर वो इस तारीख को नहीं पेश होंगे तो 500 का 5000 भोला मल्ला को सेठ साहब को देना पड़ेगा। भोला मल्ला ने सिर मार दिया, ठीक है सरकार आप उनको बुलाइए। अब कचहरी का जो नियम होता है कि अगर सम्मन निकले तो चपरासी देने जाता है। चपरासी को सम्मन पकड़ाए कि शहर रायपुर, कस्बा हजारीबाग, श्रीमान रघुनाथ जी के नाम ये सम्मन है, उनको देकर आओ, उनको बताकर आओ फला तारीख को अदालत में पेश होना है। चपरासी गया। अब जो चपरासी था, जो इतिहास बताता है, क्योंकि ये बात ज्यादा पुरानी नहीं, सुनने में आया तकरीबन 150 वर्ष के आसपास की बात है, या 150 से भी कम लगा लीजिए। वो मोहम्मदन था, मुसलमान था। वो चले गए हजारीबाग में, पूछते लोगों से यहाँ रघुनाथ, श्रीमान रघुनाथ जी कहाँ है? सब कहते इस नाम का व्यक्ति तो कोई नहीं, घर घर जाता है, गली गली जाता है, क्योंकि बड़ा कस्बा नहीं था। हाफ जाता है, थक जाता है, पसीने छूटने लग पड़ते हैं, हार के हजारीबाग के तकरीबन उस जगह पर पहुंच जाता है जिसको जो कहते हैं मेन बाजार है। तो वहां पर जब पहुंचता है तो बैठ जाता है। तो 2-4 लोग पूछते हैं भैया तेरे पसीने छूट रहे हैं, तो किसको ढूंढ रहा है, सुबह से लगा है? कहता भैया ये रघुनाथ जी हैं, श्रीमान रघुनाथ जी, सम्मन है इनके नाम पे, इनको अदालत में फला फला तारीख को बुलाया है, यहाँ पे कोई रहता है। वो कहते देखिए यहाँ पर इस नाम का व्यक्ति तो कोई नहीं है, हाँ उस गली में चले जो वहां पर श्री रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। कहते रघुनाथ है? कहते हाँ रघुनाथ है। उसने अपना पीछा छुड़ाना था। चपरासी रघुनाथ जी के मंदिर में गया, क्योंकि मोहम्मदन था, उसको इतना कुछ मंदिर की व्यवस्था का पता नहीं था। देखा साहब ने पुजारी बैठा है, अंदर सीधा जाने लगा। पुजारी ने रोक लिया, भैया कौन हो? बताया उसने भी ऐसे ऐसे कोई भोला मल्ला नाम का व्यक्ति है, उसका केस चल रहा है और ये श्रीमान रघुनाथ जी के नाम पर सम्मन आए हैं। अब पंडित जी जानते थे भोला मल्ला की भक्ति को, पहचानते थे। कहते अच्छा सम्मन आए हैं। तो चपरासी ने पूछा यार रघुनाथ जी कौन है? पंडित जी ने उंगल कर दी, वो देखिए सामने वो विराजमान है। कहते ठीक है। अब देखिए भगवान के घर में अजीब अजीब तरह के भक्त पहुंचते हैं। कोई सोने का हार, कोई फूलों का हार, कोई मुकुट, कोई चांदी, कोई हीरा पन्ने, 56 प्रकार के व्यंजन, 108 प्रकार के व्यंजन चढ़ाते हैं। एक ऐसे भक्त भी जाते हैं जो सरकार के चरणों में सम्मन चढ़ाते हैं।
तो चपड़ासी ने वहां श्री रघुनाथ जी के चरणों में सम्मन रख दिए, सम्मन छोड़कर आ गए। जो साइन की व्यवस्था थी वो जब आप समझते हैं आजकल कैसे काम चलता है, या उस समय भी ऐसे ही चलता होगा। चपड़ासी वापिस आ गया। अब रघुनाथ जी के आगे चरणों में सम्मन पड़ा है, मुस्कुरा रही है सरकार और आंखों के आगे देख रही है अपने सीसीटीवी से कि भोला बल्ला इस समय क्या कर रहा है। उसको कोई चिंता नहीं, 500 का 5000 बन जाएगा केस है। वो तो अपनी नैया में चलो भैया हमें इस बात की चिंता, इन्हीं के हाथ में अब हाथ, हमें किस बात की चिंता। आ गया वो दिन जिस दिन रघुनाथ जी को अदालत में पेश होना था। कटहरे में भोला मल्ला सामने वही जज साहब, केस को दोबारा सुनाया गया, ऐसे 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 ये हुआ। तो जज साहब ने कहा हाँ भाई कहां है तेरे रघुनाथ जी। कहते सम्मन पहुंच गए थे, पहुंच गए। चपड़ासी को पूछा, कहते ठीक है। आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हो, जैसे अदालत में लगती है 3 बार, हाजिर हो हाजिर हो। कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही कहते चपड़ासी उत्तर देने लगा भी कोई नहीं आया, उसी समय रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है। और हमारे रघुनाथ जी उस समय किस तरह हाजिर हुए? श्वेत कपड़ों में, सफेद कपड़े, बूढ़ी सी अवस्था, बुढ़ेड़ अवस्था, चांदी जैसे सफेद बाल, लंबी लंबी दाढ़ी, और कहते आ रहे रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है। भोला मल्ला देख रहा है। अब भोला मल्ला की सरल भक्ति कुछ इस तरह का भी भोला मल्ला ने नहीं किया है। आज रघुनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि ये रहस्य तो भोला मल्ला जानता ना रघुनाथ जी कौन है। कोई प्रणाम नहीं, बस उसको यही कर खुशी, रघुनाथ जी आ गए, रघुनाथ जी आ गए। जज साहब ने कहा आप रघुनाथ जी हैं? कहते हाँ जी मैं रघुनाथ जी हूं। कटहरे में खड़ा कर दिया गया रघुनाथ जी को। बताइए जगत का मालिक आज अपने भक्त के पीछे कटहरे में खड़ा है। जज साहब ने पूछा भी ऐसे ऐसे ये बात हुई। इस भक्त का कहना है कि जब मैंने सेठ जी से कर्जा लिया तो रघुनाथ जी मेरे साथ थे। रघुनाथ जी कहती हाँ तब मैं इसके साथ रहता हूं, हाँ मैं इसके साथ था। कहते फिर जिस पे भोला मल्ला ने अंगूठा लगाया कि पैसे वापस किए गए हैं, एक अंगूठा था पैसे लिए गए, दूसरा अंगूठा था पैसे चुका दिए गए। कहते ऐसा कोई कागज है? रघुनाथ जी कहते बिल्कुल है। किसके पास है? रघुनाथ जी कहते देखिए जी वो तो सेठ जी के पास है, सेठ जी जानते हैं। सेठ जी खड़े हो गए कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता।
कहते हाँ, अदालत बोली कि हमने इससे कुछ नहीं लेना देना। ये व्यक्ति कह रहा है आपके पास वो वस्तु है, वो कागज है, वो बही खाता है। सेठ जी बोले मेरे पास नहीं है। जज साहब ने फिर रघुनाथ जी से प्रश्न किया कि ये कह रहा है कि इसके पास कोई ऐसा कागज या ऐसा बही खाता नहीं। तब रघुनाथ जी ने बोला जब मेरा भोला मल्ला इसको कर्जा चुकाने गया, उसने इतने नंबर बही खाते की, ये जो बही खाता है इतना नंबर, पीले रंग की जिलत है, फला फला अलमारी में, फला फला अंदर खाने में वो बही खाता पड़ा है, अभी सरकारी कर्मचारी भेजिए और वो बही खाता मंगाइए। और जब मेरे भोला मल्ला ने वहां पे अंगूठा लगाया था तब इस सेठ ने इनसे पानी मांगा था भोला मल्ला से कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो, गला सूख रहा है। जब ये पानी लेने गया उसी समय इसके अंदर का सेठ जाग गया। 500 का 5000 बनाने की इसने सोच ली, तो इसने उस बही खाते को छुपा दिया, खत्म करने की कोशिश की। कहते आप इतना कुछ जानते हैं? कहते हाँ मैं जानता हूं क्योंकि मैं वहीं पे था। जज साहब ने कहा अगर ऐसी बात है, उसी समय सरकारी कर्मचारी साहूकार के घर में भेजे गए। जिस प्रकार रघुनाथ जी ने बताया कि फला अलमारी के फला फला खाने में इतने नंबर की बही, वो बही खाता पड़ा है, उसको उठा के लाओ, पीले रंग की जिल्द है। सरकारी कर्मचारी उसी आदेश को लेके वहां गए और वहीं पे वो बही खाता मिल गया और उसको अदालत में पेश किया। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जब बही खाता पेश हुआ, जज चेक कर रहे हैं, कहता हाँ अभी 2 बूटे हैं, भी ऐसे ऐसे हुआ, सब ठीक है। बुला लिया सेठ को कटहरे में। रघुनाथ जी को कहा कि आप बैठ जाएं। रघुनाथ जी ने कहा बैठना था, रघुनाथ जी का काम हो गया। रघुनाथ जी उसी समय अदृश्य चले गए, किसी को भाग भी नहीं हुआ। बोला भी ये तो सेठ, जज साहब बोले भी हाँ जी सेठ जी ये तो आपने घपला किया है। सेठ का सिर नीचा। तो सेठ जज साहब ने भोला मल्ला से पूछा, भोला मल्ला इसकी सजा तो बनती है। अभी इतनी कहने की देर थी, भोला मल्ला बोल पड़ा नहीं जी हो सकता है इनसे कोई गलती लग गई, इतना कारोबार है, सरल भक्त है ना, आप इनको छोड़ दीजिए। कहते नहीं, कहते घपला तो इसने किया, ये सबूत बता रहे हैं। चलो जो भी उस समय अदालत की कार्रवाई हुई, साहूकार को सजा हुई, भोला मल्ला अपने घर चले गए। हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। हमारे हैं श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, करते भोला मल्ला चले गए। साहूकार को सजा हो गई। अब पीछे कौन बचा भैया? कौन बचा? वो जज बचा। जज के लिए बहुत बड़ी विडंबना थी। उस समय तो चलो एक कार्रवाई चल रही थी, समझ नहीं पाया, पर जब उसने अपना कोट उतारा, जज की पदवी छोड़ी अर्थात कुर्सी को छोड़ा, तब उसका दिमाग की घंटी खड़की कि ये रघुनाथ जी कोई आम नहीं थे, पता करना चाहिए ये कौन थे। क्योंकि वो भक्त बार बार कह रहा था ये मेरे साथ रहते हैं, हरदम साथ हैं, और सेठ कह रहा था कि मुझे तो नजर नहीं आए। बात उसी समय सरकार ने जिसको अपना बनाना हो ना, तो ऐसे इंडिकेशंस, ऐसे इशारे होते हैं, अव्वल नहीं होते। तो जज साहब ने उसी समय अपने घर गए, कपड़े बदले, हजारीबाग की ओर चले गए। पूछा वहां पे उसी चपरासी की तरह, यहाँ पे श्रीमान रघुनाथ जी हैं? कुछ नहीं पता लगा। जब अंत में पता लगा तो केवल इतना पता लगा कि उस फला गली में श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। बोलिए जज साहब, उस तरफ, उस गली की तरफ बड़ी मुश्किल है सरकार, उस गली में जाना। हाय हाय, किसी को इशारा मिले तभी जाएगा। हम तो जाते हैं ना कुछ गली में, सरल भक्ति लेके थोड़ा जाते हैं, मन में कितनी इच्छाएं लेके कि बिहारी जी के दर्शन करके चाट खाऊंगा, लस्सी पीऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा।
कभी ये ना सोचा बिहारी जी ने क्या पहना होगा, आज कैसा श्रृंगार होगा, कौन सी माला होगी, मैं उनको क्या दूंगा। अरे उस गली में तो कोई सरल ही जा सकता है। हरि जी मैं जैसो तैसो, बिहारी जी हमें भी बुलाते हैं, रघुनाथ जी हमें भी बुलाते हैं, हम भी उस गली में जाते हैं। जज को भी बुलाया है, भोला मल्ला को भी उस गली में बुलाया है, पर फर्क क्या है हमारे और उसमें जाने में, हम सरल नहीं है, मान लीजिए। हम क्यों नहीं मानते, हमें घमंड है, पखंड है, हम पापी है, कुकर्मी है। मेरे पापों ने की रात मेरी और तेरी, पापों से पक गई ये खाक की ढेरी। प्यारे ये बात जो है बाद में कहूंगा, पाप करते हैं जानते हैं कि तू बख्शनहार है, अभी तो फिलहाल हरि जी में जैसो तैसो हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो, चलो अब तो हम इकट्ठे बैठे हैं ना, एक संकीर्तन है, संग बैठा है, सत्संग हो रहा है, काफी लोग बैठे हैं। कभी अपने आप को, अपनी किताब को फरोलना, अपना हिसाब करना, खुद करना, किसी से मत करवाना। खुद अपना हिसाब अपने ठाकुर के सामने बैठकर करना, करने का मतलब अपने आप को कोसना, आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि उस समय क्यों आनंद आएगा, कि उस समय मैं कह रहा हूंगा कि सरकार ये गलती मैंने जानबूझ के की है, सच बात है, मुझे पता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, पर मैंने ऐसा कर दिया क्योंकि मेरे मन में लालच था। उस समय आप सच बोल रहे होंगे और आपको सच्ची बहुत आनंद आएगा। यही शब्द होंगे हरि जी मैं जैसो तैसो, क्योंकि सरेंडर कर रहे हैं, आत्म समर्पण कर रहे हैं, किसके सामने, उसके सामने। आपने कभी सुना है टीवी चैनल्स पे जब आता है ना कि फला सेना ने फला देश के आगे सरेंडर कर दिया, तो सरेंडर शब्द का मतलब होता है कि उसी समय सरेंडर, कोई उसके लिए कार्रवाई नहीं, कोई योजना नहीं कि कल करेंगे परसों करेंगे, उसी समय सरेंडर करना पड़ता है। अगर आपकी जेब में बम है, ड्रग्स है, पिस्तौल है, कितना भी बारूद है, उसी समय उन चीजों के साथ सरेंडर। तो ऐसे ही ठाकुर के सामने जब हिसाब करने बैठ जाओ तो छुपाना मत, बता देना, क्योंकि आपको उसमें भी आनंद आएगा, क्योंकि सच बोल रहे होंगे ना। तो हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो, फिर उसका इशारा होगा उस गली में आओ, फिर वो गली मिलेगी बिहारी जी की, रघुनाथ जी की। रहा नहीं जाता भैया, इसलिए बीच में कथा छूटकर अपने आप के बारे में बात करने बैठ जाते हैं, क्योंकि हम सबसे बड़े पापी हैं। फिर भी इस चीज का मान है, उसने चयन किया हुआ है, चुना हुआ है, हुई कृपा इस दास पर। जज साहब उस गली में गए, पता लगा वहां है श्री रघुनाथ जी। पहुंच गए, मंदिर के भीतर चले गए, सामने देखा तो रघुनाथ जी का स्वरूप, सिर पे मुकुट धारण किया हुआ, धनुष बाण हाथ में, प्रसन्न मुद्रा में सरकार मुस्कुरा रहे हैं। जज साहब कहते हे भगवान,
मैंने ये सारा हजारीबाग देख लिया, मुझे यहाँ रघुनाथ नहीं मिला। अगर मिला तो केवल आप श्री रघुनाथ मिले हैं। और मेरे मन का संशय है कि वो कौन था जो मेरी अदालत में आया था। मेरा ये संशय, मेरी ये दुविधा आप दूर कर सकते हैं, मुझे बताएं प्यारे। नहीं तो ये द्वंद मुझे मार डालेगा, क्योंकि मेरा भीतर कहता है कि कोई वो और रघुनाथ नहीं, वो आप थे। जब भक्त इस बात पे अड़ जाए और केवल जिस तरह अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख नजर आती है और आसपास का संसार की कोई चीज नहीं, अब जब हमारी भक्ति भी हमें केवल हमारा ठाकुर, हमारी सरकार, हमारे रघुनाथ जी दिखने लग जाए और संसार नजर ना आए, तब बातें शुरू होती हैं, उससे बातें करनी आरंभ हो जाती है, वो मिल जाता है। तो उसी समय जज साहब देखते हैं कि वो जो धनुषधारी है वो उसी वेशभूषा में, सफेद कुर्ता पजामा, श्वेत वस्त्र, वो चांदी जैसे बाल, वो लंबी दाढ़ी वहां पे विराजमान है। बोलिए रघुनाथ महाराज की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे जज साहब के आंखों से गंगा जमुना छूट गई, फुहारे छूट गए। अरे अरे मैं ये क्या कर बैठा, अरे ये आंखें, ये नजरें क्यों ना मिली, तब क्यों ना समझ पड़ी कि मेरी अदालत में तो जगत का जज आया है जो संसार के फैसले करता है। मैंने उसको कटहरे में खड़ा होने के लिए कह दिया, पीटता है अपने आप को, कूटता है कि मैंने इनको कहा कि आइए यहाँ कटहरे में खड़े होइए। फिर उनसे सवाल जवाब किए जो इस दुनिया की अदालत का मालिक है। प्रण ले लेता है जज वहां पर कि सरकार जो हुआ सो हुआ, संसार छोड़ रहा हूं। उसके बाद जज साहब अपने घर नहीं गए, घर संदेशा पहुंचा दिया कि आज के बाद मैं घर नहीं आऊंगा। और उसी समय ये असली घटना है, कोई दंत कथा नहीं है, कोई काल्पनिक कथा नहीं है, सत्य घटना है। तो उसी समय जज साहब ने वहां पे प्रण लिया कि अब मेरी आयु के जितने भी वर्ष बचे हैं, भले एक श्वास बचा है, एक बरस बचा है, 100 साल बचे हैं, 50 वर्ष बचे, हे रघुनाथ जी, आज से तुम्हारा ये दास कभी भी बैठेगा नहीं, जमीन पर लेटेगा नहीं, खड़ा रहेगा। जज साहब का ये प्रण पक्का हो गया और इतिहास बताता है कि जज साहब अपनी मरण अवस्था तक कभी भी लेटे नहीं, कभी भी बैठे नहीं, प्राण भी तजे। कहते हैं उन्होंने अपना वहां हजारीबाग के बाद फिर अवध का रास्ता पकड़ लिया, अयोध्या जी का। कुछ समय वो अयोध्या में रहे, रूटीन उनकी यही, दिनचर्या इतनी ही, खड़े रहना है कभी किसी ठाकुर जी की छवि के आगे, श्री राम जी के मंदिर के आगे, कहीं भी सरकार का मंदिर है, छवि है, केवल खड़े रहना है। अगर कुछ खाना है तो खड़े रहकर खाना है, नहाना धोना जो भी कार्य दिन का, केवल सोना भी है तो किसी वृक्ष का आसरा लेके गर्दन यूं कर लेनी है, चलो जी नींद पूरी। और जब अंतिम अवस्था आई जज साहब की, तब वो वृंदावन में पहुंचे। जीवन का कुछ समय अवध में और अंतिम अवस्था, अंतिम श्वास जज साहब ने वृंदावन में लिया। अगर मैं थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाऊं, जो क्योंकि कहीं से ये घटना, ये कथा मैंने भी सुनी है, तो उन महापुरुषों ने ये कहा था कि आज से केवल 10-15 वर्ष पहले, तो आज से हिसाब लाएं तो केवल 50 या 55 वर्ष पहले जज साहब ने अपना शरीर छोड़ा। मतलब इसी कलयुग की, इसी सदी की बात है। तो ये सरल भक्ति होती है भैया। दो तरह की उदाहरणें मिली, भोला मल्ला की जो सरल है, और जज साहब पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छा बुरा जानते, पर जब जीवन में भक्ति का प्रवेश हुआ तो देखिए उसी समय डिसीजन लिया। तो आप भी प्यारे, इस भाव को सुनाने का मतलब इतना ही कि हम भी इस मार्ग पे चलते हैं, हमारी भक्ति को भी बल मिले। सरकार सरेआम कह रहा हूं मैं, जैसा तैसा तेरा
मुझे मेरे अवगुणों के साथ अपना लेना। मेरे पास कोई गुण नहीं, छाती ठोक कर कहता हूं कि मैं पापी हूं। हरि जी मैं जैसो तैसो